अयोध्या शहर, जो उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के शांत तट पर बसा है, सदियों से करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है। यह वह पवित्र भूमि है जिसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है, एक ऐसा स्थान जिसका उल्लेख रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व केवल कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक अभिन्न अंग है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस शहर की धूल को माथे से लगाने आते हैं, इस विश्वास के साथ कि वे उस जगह पर खड़े हैं जहां उनके आराध्य देव ने जन्म लिया था। यह शहर सिर्फ ईंट पत्थर का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत आस्था का प्रमाण है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इस पवित्र स्थल का इतिहास काफी जटिल और परतों में लिपटा हुआ है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने यहां एक मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। यह मस्जिद उसी स्थान पर बनी थी जिसे हिंदू समुदाय भगवान राम का जन्मस्थान मानता था। इस वजह से यह स्थल सदियों तक दो समुदायों के बीच विवाद और तनाव का कारण बना रहा। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि दो अलग अलग विश्वासों, इतिहास की व्याख्याओं और पहचानों के टकराव का प्रतीक बन गया था। समय के साथ यह विवाद गहराता गया और देश के सामाजिक ताने बाने पर इसका गहरा असर पड़ा। इस विवाद ने भारतीय समाज को कई दशकों तक प्रभावित किया। यह मामला सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, बल्कि इसने राजनीतिक और सामाजिक रूप भी ले लिया। देश भर में इस मुद्दे पर बहसें हुई, आंदोलन हुए और कई बार माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। अयोध्या का नाम अक्सर संघर्ष और विभाजन से जोड़ा जाने लगा, जबकि यह शहर हमेशा से शांति और भक्ति का केंद्र रहा था। इस विवाद ने अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए, जहां दशकों तक कानूनी लड़ाई चली। यह लड़ाई सिर्फ जमीन के मालिकाना हक की नहीं थी, बल्कि यह इतिहास, आस्था और न्याय की एक लंबी और थका देने वाली खोज थी, जिसका हर फैसला देश की दिशा को प्रभावित करता था। विवाद के केंद्र में हमेशा से यह सवाल रहा कि इस भूमि का असली सच क्या है। क्या यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी? क्या यह भगवान राम का वास्तविक जन्म स्थान है? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और कानून के जानकारों ने दशकों तक मेहनत की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ खुदाई भी की और अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी। यह पूरा दौर भारत के लिए एक परीक्षा की तरह था, जहाँ उसे अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और ऐतिहासिक जटिलताओं के बीच संतुलन बनाना था। अयोध्या की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे आस्था और इतिहास मिलकर किसी स्थान को इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील बना सकते हैं। अयोध्या विवाद ने 20वीं सदी के अंत में एक निर्णायक मोड़ लिया। 6 दिसंबर 1992 को एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दिन कारसेवकों की एक बड़ी भीड़ ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिरा दिया। इस घटना ने पूरे देश में एक सामाजिक और राजनीतिक भूचाल ला दिया। इसके बाद देश के कई हिस्सों में दंगे हुए, जिससे समाज में गहरी खाई पैदा हो गई। यह एक ऐसा घाव था जिसे भरने में कई साल लग गए। 1992 की घटना के बाद यह मामला पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अधीन हो गया और देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां न्याय की उम्मीद टिकी हुई थी। दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया, ताकि वहां राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। साथ ही अदालत ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया। इस फैसले को देश में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया गया और इसे एक संतुलित समाधान के रूप में देखा गया। अदालत ने अपने फैसले में आस्था और कानून के बीच एक महीन रेखा खींचते हुए सदियों पुराने इस विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। यह फैसला एक नए अध्याय की शुरुआत थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण की तैयारी तेजी से शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया, जिसे मंदिर निर्माण की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन और मंदिर की आधारशिला रखकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह दिन उन लाखों लोगों के लिए एक सपने के सच होने जैसा था, जो दशकों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद पूरे देश से लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से दान दिया।
जो इस अभियान के प्रति उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मंदिर का निर्माण कार्य योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। दिसंबर 2023 तक मंदिर का गर्भगृह और पहला तल बनकर तैयार हो गया। यह यात्रा आसान नहीं थी। इसमें इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीकों के साथ साथ पारंपरिक कारीगरी का भी अद्भुत संगम देखने को मिला। हर पत्थर, हर स्तंभ को बड़ी बारीकी से तराशा गया। निर्माण की हर तारीख एक मिनट का पत्थर बनती गई और पूरा देश इस भव्य मंदिर को आकार लेते हुए देख रहा था। यह सिर्फ एक इमारत का निर्माण नहीं था, बल्कि यह एक संकल्प की पूर्ति थी, जो दशकों के संघर्ष, धैर्य और अटूट विश्वास के बाद संभव हो पाया था। अयोध्या में बना राम मंदिर भारतीय वास्तुशिल्प, विशेषकर पारंपरिक नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर को चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों ने डिजाइन किया है, जिनका परिवार पीढ़ियों से मंदिर वास्तुकला से जुड़ा हुआ है। मंदिर की संरचना बहुत विशाल है। यह 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। इसके निर्माण में लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को जोड़ने के लिए पारंपरिक तकनीकों का उपयोग हुआ है, ताकि यह हजारों वर्षों तक मजबूती से खड़ा रहे। मंदिर में कुल 392 स्तंभ और 44 द्वार हैं, जिन पर देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की सुंदर नक्काशी की गई है, जो इसे एक कलाकृति बनाते हैं। मंदिर की भव्यता इसके 3 मंजिला ढांचे में झलकती है। भूतल पर गर्भगृह है, जहां भगवान राम के बाल स्वरूप यानी रामलला की मूर्ति स्थापित है। पहली मंजिल पर श्री राम दरबार होगा, जहां भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की मूर्तियां होंगी। मंदिर परिसर में सूर्यदेव, मां भगवती, गणेश और शिव को समर्पित अन्य मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। यह सिर्फ एक मुख्य मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरा आध्यात्मिक परिसर है, जो भक्तों को एक समग्र अनुभव प्रदान करेगा। हर स्तंभ और दीवार पर उकेरी गई कलाकृतियां रामायण की कहानियों को जीवंत करती हैं और यहां आने वाले हर व्यक्ति को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है। 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। इस दिन एक भव्य और पवित्र समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस समारोह में देश भर से संत, महात्मा, राजनेता और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। करोड़ों लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को टेलीविजन पर लाइव देखा और अपने घरों में दिए जलाकर उत्सव मनाया। ये केवल एक मूर्ति की स्थापना नहीं थी, बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था की प्रतिष्ठा थी। इस दिन अयोध्या एक बार फिर उत्सव में डूब गई और एक नए युग की शुरुआत का गवाह बनी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मंदिर को आम जनता के लिए खोल दिया गया और तब से यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर दिन लाखों लोग देश विदेश से भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने यह भी तय किया है कि मंदिर की वर्षगांठ हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार पौष शुक्ल द्वादशी को मनाई जाएगी, जिसे प्रतिष्ठा द्वादशी कहा जाएगा। यह उत्सव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होगा। यह मंदिर अब सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन गया है जो लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ता है और उन्हें एक साथ लाता है। आधुनिक भारत में अयोध्या के राम मंदिर का महत्व केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि यह कहीं ज्यादा गहरा है। यह मंदिर करोड़ों हिंदुओं के लिए सदियों पुरानी आस्था और धैर्य का प्रतीक है। यह उस संकल्प की कहानी कहता है जो पीढ़ियों तक जीवित रहा। कई लोगों के लिए यह मंदिर अपनी खोई हुई विरासत को फिर से पाने और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। यह सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं, बल्कि यह भारत की सभ्यतागत पहचान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है। यह मंदिर दिखाता है कि कैसे एक प्राचीन आस्था आधुनिक समय में भी लोगों को प्रेरित और एकजुट कर सकती है। राम मंदिर का निर्माण आधुनिक भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह उस दौर की समाप्ति का प्रतीक है जो दशकों तक विवाद और विभाजन से घिरा रहा। अब अयोध्या विकास और सद्भाव के एक नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। मंदिर के निर्माण ने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यह मंदिर अब भारत की सॉफ्ट पावर का भी एक हिस्सा बन गया है, जो दुनिया भर से पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है।
और भारत की आध्यात्मिक छवि को मजबूत कर रहा है। यह मंदिर राष्ट्रीय एकता और पहचान के एक नए प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश के लोगों ने इसके निर्माण में योगदान दिया, चाहे वह आर्थिक हो या भावनात्मक, वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। यह दिखाता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक आज भी लोगों को एक सूत्र में पिरोने की ताकत रखते हैं। हालांकि इसके साथ यह जिम्मेदारी भी आती है कि यह प्रतीक समावेशी बना रहे और समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर चले। राम मंदिर का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि यह कैसे सभी के लिए प्रेरणा और सद्भाव का स्रोत बना रहता है। अंत में अयोध्या का राम मंदिर सिर्फ एक भव्य संरचना से कहीं बढ़कर है। यह भारत के जटिल इतिहास, उसकी अटूट आस्था और एक नए भविष्य की आशा का संगम है। यह हमें याद दिलाता है कि लंबी और कठिन यात्राओं का अंत समाधान और शांति में भी हो सकता है। यह मंदिर भारत की उस पहचान का हिस्सा है जो अपनी जड़ों का सम्मान करती है और साथ ही भविष्य की ओर भी देखती है। यह विरासत, आस्था और राष्ट्रीय गौरव का एक ऐसा प्रतीक है जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियां सुनेंगी और जो आधुनिक भारत की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना रहेगा।